रेस स्टार्ट होते ही विवान फुल स्पीड से भागता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक डर, बस कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। आरव और राहुल दोनों नॉर्मल पेस से शुरू करते हैं। आरव का फोकस सिंपल है, बस मुझे अपना बेस्ट देना है, और राहुल वो थोड़ा चिल टाइप का है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेता। 400 मीटर ट्रैक, 200 मीटर्स तक विवान लीड में था, पर हर थोड़ी देर में पीछे देख रहा था, कोई मेरे पास तो नहीं आ गया। फिर लास्ट के 100 मीटर्स, आरव कुछ सोचता है और क्वाइटली पेस पिक कर लेता है। विवान ट्रैक पर नहीं औरों पर फोकस कर रहा था, और उसी बीच आरव सिंपली ओवरटेक कर लेता है। देखा, स्पीड थी विवान के पास, पर डायरेक्शन आरव के पास। एंड दैट्स अ फनी थिंग अबाउट लाइफ टू। कभी कभी हम इतना ज़्यादा इधर उधर देखते रहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, कि अपनी रेस पे ध्यान ही नहीं रहता। आज समझते हैं कंपैरिजन इतना पिंच क्यों करता है, स्पेशली कॉर्पोरेट में, और कैसे हम अपनी रेस अपने पेस पे वापस रन कर सकते हैं। अब एक सेकेंड आपके बारे में बात करते हैं। अब अपनी लाइफ से ऑनेस्टली कितना सेटिस्फाइड फील करते हैं। हो सकता है आपके पास जॉब हो, घर हो, गाड़ी हो, लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, पर जब हम दूसरों की प्रोग्रेस देखते हैं तो एक थॉट आ ही जाता है, यार मैं सच में खुश क्यों नहीं हूँ, शायद मैं और ज़्यादा अचीव कर सकता था। आपको सीनियर डेवलपर का प्रमोशन मिला, खुशी भी हुई, सेलिब्रेशन भी किया। फिर एक दिन लिंक्डइन स्क्रॉल करते हुए आपने देखा कि आपका क्लासमेट टेक्निकल लीड बन गया, और उसी मोमेंट सेलिब्रेशन का जो हाई था ना, थोड़ा सा स्लो लगने लगा। आप सोचने लगे, यार बढ़िया तो है, बट मे बी आई एम स्टिल बिहाइंड। आपने ब्रेजा ली, आपके लिए वो इतना बड़ा माइलस्टोन था, आपकी फैमिली प्राउड थी और आप भी खुश थे। पर ऑफिस में किसी कलीग ने जीप ले ली, और पता नहीं क्यों अंदर से एक थॉट आने लगा, मे बी उनकी लाइफ ज़्यादा सॉर्टेड है। जेंसी के लिए तो और कंफ्यूजिंग है। 20s में लोग वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, फैंसी कैफेज, स्टार्टअप फंडिंग न्यूज़, हाई सैलरीज, वेकेशन व्लॉग्स। ये कभी इंस्पायर करता है, पर मोस्टली साइलेंट प्रेशर बन जाता है। और ऑनेस्टली ये फीलिंग नॉर्मल है। हम सब कभी ना कभी इस साइकिल में फंसे होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब कंपैरिजन हमारी खुशी को छोटा करने लगता है, और जो विन्स हमने अर्न की हैं वो ऑर्डिनरी लगने लगती हैं। अब एक सिंपल बात समझते हैं, हम कंपैरिजन करते ही क्यों हैं? क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा, हम इस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। बचपन से ही लाइफ स्कोर कार्ड्स पर चलती आई है। मार्क्स, रैंक्स, रिपोर्ट कार्ड्स, हर चीज़ इस लाइन के अराउंड थी। तुम बाकी लोगों के कंपैरिजन में कहाँ हो? हमने कंपैरिजन शुरू नहीं किया, हमने कंपैरिजन इनहेरिट किया। स्कूल, फिर कॉलेज, और फिर जॉब्स, सैलरीज, हाउसेस, लाइफस्टाइल। टॉपिक चेंज होता गया, बट पैटर्न सेम रहा। कभी कभी हम कंपैरिजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपने ड्रीम्स खुद चूज ही नहीं किए होते। हम अपनी आइडेंटिटी अभी बना ही रहे होते हैं, पर दुनिया के टारगेट्स पहले नजर आने लगते हैं। तब लगने लगता है कि दूसरों का पाथ ज़्यादा शाइनी है, और शायद हमारा रास्ता उतना सही नहीं। और कभी कभी बात कैपेबिलिटी की होती ही नहीं, बात टाइमिंग, एक्सपोजर, प्रिविलेज की होती है, पर ब्लेम हम खुद को ही कर लेते हैं। एक लाइन मुझे हमेशा टच करती है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। और बात सही भी है, खुशी हमारे पास होती है, पर जब हम दूसरों की स्पीड देखते रहते हैं तो उसकी फील धीरे धीरे डल हो जाती है। इसलिए अब सवाल ये नहीं है कि कंपैरिजन होता क्यों है, वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है। सवाल ये है, अपनी खुशी को फेड होने से हम कैसे रोकें? हम ह्यूमंस नेचुरली अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, और सेल्फ असेसमेंट का तरीका ही होता है किसी रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करना। कंपैरिजन खुद में प्रॉब्लम नहीं होता, पर फ़र्क ये है, आप उस कंपैरिजन को कंपेटिटिव स्पिरिट में यूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, या अपने आप को बेटर या वर्स का
टैग दे रहे हो। प्रॉब्लम तब होती है जब कंपैरिजन सेल्फ डाउट में बदल जाता है। और नेगेटिव कंपैरिजन से निकलने के लिए अपने माइंड को कुछ बातें बार बार बतानी होंगी ताकि आपका सबकॉन्शियस भी यकीन करे। जब हम किसी की अचीवमेंट देखते हैं तो सिर्फ सरफेस लेवल दिखाई देता है, सक्सेस, स्पॉटलाइट, सेलिब्रेशन, पर उसके पीछे की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स और स्ट्रगल का पार्ट हम भूल जाते हैं। सब कहते हैं ना, सोशल मीडिया देखना कम करो, पर सच बताओ, क्या 2-4 महीने सोशल मीडिया बंद करने से कंपैरिजन खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम स्क्रीन पर नहीं, सोच में है। जो अपनी अचीवमेंट शोकेस कर रहा है उसको एप्रिशिएट करो, पर इस इल्यूजन में मत रहो कि उनकी लाइफ परफेक्ट है। लाइफ हार्ड सबके लिए है और हर किसी को अपने अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। बस याद रखो, वो अपने स्ट्रगल्स की रील नहीं बनाते। आज प्रेशर और कंपटीशन हर जगह बढ़ गया है क्योंकि हमने पैसे और स्टेटस को सबसे बड़ी पदवी जो दे दी है। बिना सोचे समझे इस रेस में भागकर हम लॉस्ट फील करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हर इंसान की पर्सनैलिटी और स्किल्स अलग होती हैं। कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई पीस लवर है, कोई फैमिली पर्सन, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा है तो कोई नंबर्स में। ऑफिस में भी यही दिखता है, कोई नेटवर्किंग से ग्रो करता है तो कोई डेटा स्किल से। ये भी हो सकता है कि दूसरे की कंडीशंस और प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हों। जैसे अगर किसी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसका गोल पैसा कमाना हो सकता है और उसके लिए एक्स्ट्रा आवर्स स्पेंड करने में उसे मे बी कोई प्रॉब्लम ही ना हो सकता है ये जॉब ही उसका ड्रीम या पैशन है। हो सकता है उसकी कोई घर पे वेट ही नहीं कर रहा, या फिर उसको बाहर घूमना ही पसंद नहीं, या फिर हो सकता है कि उसकी क्लैरिटी आपसे ज़्यादा हो। इसलिए दूसरों को कॉपी करने की जगह ये समझना ज़रूरी है कि आपके गोल्स और प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आपको खुशी किससे मिलती है। असली खुशी तब मिलती है जब आप खुद पर फोकस करके अपने पेस पर अपने गोल्स तक पहुंचते हो। हम कुछ भी अचीव कर लें पर बाकियों के कंपैरिजन में वो हमेशा कम लगता है। हम एम्बिशंस बड़े कर लेते हैं और जो पास है उसको एप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। पर ग्रैटिट्यूड ना रखने का रीज़न हाई एम्बिशन है या फिर ग्रीड। जब हम सब कुछ भूलकर पावर, वेल्थ और स्टेटस के पीछे भागने लगते हैं, चाहे वो फैमिली या हेल्थ की कॉस्ट पर हो, तो ये एम्बिशन नहीं रहता, ये लालच बन जाता है। खुश रहने के लिए बस थोड़ा कंटेंटमेंट ज़रूरी है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, जो आज है उसको एप्रिशिएट करना सीखिए ताकि कल अपने रियल एम्बिशंस को पीसफुली फुलफ़िल कर सको। रोज़ के प्रेशर के बीच 1 मिनट निकाल कर सोचना, मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। बस वहीं से ग्रैटिट्यूड स्टार्ट होता है। लाइफ कोई रेस नहीं है, बस एक रिदम है, कभी फास्ट कभी स्लो, और ये बिल्कुल ठीक है। जब तक आप क्लैरिटी से अपने रिदम पे चल रहे हो तब तक आप सही जगह पर हो। There's a beautiful quote by Buddha, peace begins when comparison ends। और सच यही है, जब आप खुद को समझने लगते हो तो compete करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।